Good morning, class. In previous class, we have studied about real number. What is real number? Real number are those number which can be shown on number line. Real number वो होते हैं जिनको नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है. उसमें दो तरह के नंबर होते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर. रेशनल नंबर का मैंने बताया था कि वैसे नंबर जो फिक्स हो, इनकी वैल्यू फिक्स हो. देखिए वो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन क्या है? द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q in which q is not equal to 0 and pq belongs to integer. pq मेरा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ना कि मेरा कोई, जैसे हम ये बताया था लास्ट में कि √3/1 है, तो ये मेरा क्या रेशनल नंबर है? तो नहीं है, क्योंकि √3 मेरा एक इंटीजर नहीं है. उसके बाद बताया था मैंने कि रेशनल नंबर में कौन कौन आते हैं. तो रेशनल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर, सारे सबको हम नंबर लाइन पे शो करना सिखाया. इंटीजर, फ्रैक्शन, सबको हमने शो करना सिखाया. अब इस क्लास में हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर को, क्या √2 को भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं. तो ये हम इस बार इरेशनल नंबर होते कौन है? तो जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं. मतलब p by q के फॉर्म में वो लिखे जाते हैं, p और q मेरा इंटीजर होना चाहिए. √2/1, √2 मेरा कोई इंटीजर नहीं है, तो इसको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते. इसकी वैल्यू हमारी फिक्स नहीं है. और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है डॉट डॉट डॉट. मतलब ये इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, आते जा रहा है. √4, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है. ये नंबर देखिए, ये भी फिक्स नहीं है. तो सबसे अच्छी पहचान होती है डॉट, और या फिर जो भी इसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको इरेशनल नंबर हम कहते हैं. तो क्या इरेशनल को भी हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया. इसको क्या, √4 मेरा एक, √4 एक्चुअली में 2 होता है, इसलिए √4 तो मेरा रेशनल नंबर हो गया. √5, इनको क्या हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं? तो आइए सीखते हैं इसके बाद कैसे हम इनको शो कर सकते हैं. जैसे हमको √2 को नंबर लाइन पे शो करना है. नंबर लाइन ये हो गया 0, 1, 2, 3, ऐसे हमको √2 करना है. √2 हमें पता है कि √2 कैसे आता है. अगर √2 मुझे लाना होगा तो मैं क्या करूंगा? अगर 1 का स्क्वायर कर दूं और +1 का स्क्वायर कर दूं और अंडर रूट कर दूं तो मेरा क्या आएगा? तो √2 आएगा. अब ये क्या है? तो ये हमने ट्रायंगल में पढ़ा है, पाइथागोरस में पढ़ा है. पाइथागोरस में हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं और उसमें जो मेरा हाइपोटेनस होता है, एक राइट ट्रायंगल लेते हैं, उसमें जो हाइपोटेनस होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है. मतलब ये अब पहले हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, पाइथागोरस के बारे में जानते हैं. ये मेरा राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल मेरा 90 डिग्री का होगा. वन एंगल इज 90 डिग्री, इज ऑफ 90 डिग्री. देन तो ये 90 डिग्री जो मेरा है, ये कौन से एंगल होता क्या है? तो एंगल मतलब इंक्लाइनेशन ऑफ टू लाइंस. तो ये दोनों लाइन, इनके बीच में कितना इंक्लाइनेशन है, कितना झुकाव है? तो इनके बीच में कितने का, 90 डिग्री का झुकाव है. तो ये दोनों लाइन AB और BC जो 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये हमारे परपेंडिकुलर और बेस होते हैं. मतलब ये दोनों में कोई भी, इसको परपेंडिकुलर ले ले तो ये बेस हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर ले ले तो ये बेस हो जाएगा. तो हम किसी को परपेंडिकुलर और किसी को बेस ले लेते हैं. परपेंडिकुलर बेस कौन से लाइन होते हैं? जो एंगल बनाते हैं, जो लाइन, वो परपेंडिकुलर बेस होते हैं. तो हम इसे
इसे परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसे बेस ले लेते हैं, और जो इस एंगल के सामने साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस मानते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम द हाइपोटेनस का स्क्वायर is equal to perpendicular square plus base square, which means, and in right angle triangle hypotenuse is the longest side, मतलब हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है और इसका स्क्वायर जो होगा इनके स्क्वायर के बराबर होगा। कभी ये मत कर दीजिएगा कि जो हाइपोटेनस होगा वो परपेंडिकुलर और बेस के बराबर होगा, ये नहीं, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये तो स्क्वायर हो गया, हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? तो हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड क्या करना पड़ेगा? अंडर निकाल लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमें इसमें से क्या बाहर एच स्क्वायर ले लिए और इसमें से क्या ये, इसमें से क्या बाहर आया? h, और इसमें से कुछ भी नहीं बाहर आ सकता है, तो ये मेरा h इज इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अगर हमको √2 लेना है तो हम क्या 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर दे तो √2 नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हमें अगर √2 को नंबर लाइन पे शो करना है तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, नंबर लाइन। देन हमें √2 बनाना है तो हमें कितने यूनिट लेने पड़ेंगे? एक। ये 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 यूनिट लेते हैं, तो 1 यूनिट हम ले लिए। अब आपका 1 यूनिट कितना भी हो सकता है, आप 1 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर का भी 1 यूनिट ले सकते हो। हम 1 सेंटीमीटर का 1 यूनिट ले लेते हैं। उतना ही हम यहाँ पे 90 डिग्री, या फिर आपका ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पे तो सारे लाइन हमारे 90 डिग्री ही होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर हम 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री ड्रॉ करें, 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको पता ही होगा कि अगर हम यहाँ पे एक आर्क ले लेते हैं, सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसे कट करते हैं तो ये मेरा 60 डिग्री होता है, और फिर यहां से कट करते हैं तो हमें 120 डिग्री मिलता है। और 90 क्या होता है? 60 और 120 का बाइसेक्टर होता है। फिर हम 60 पे लेके एक बाइसेक्ट करते हैं और 90 पे लेके बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें एक पॉइंट मिल गया और जो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री भी हमें कितना लेना? ये जो लाइन है इसके कितना यूनिट लेना है? 1 यूनिट, क्योंकि 1 और 1 तो क्या मिलेगा मुझे? √2। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट जितना ये है उतना ही मेजर करके यहाँ पे काट लेते हैं, काट लिए, और इसे हम ओरिजिन से जोड़ देते हैं। अब एक बात बताइए, ये 1 यूनिट, इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। ये 1 यूनिट, this one is also of 1 unit, then this is a right angle triangle and this is 90 degree, then it is base and it is perpendicular and it is hypotenuse. Then hypotenuse by Pythagoras theorem h square is equal to p square plus b square। हाइपोटेनस क्या है? आप इसको नाम भी दे सकते हैं ए बी, तो हम नाम देते हैं तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ बी कितना है नहीं पता है, ए बी कितना है तो मेरा ए बी कितना? 1 यूनिट, तो 1 का स्क्वायर प्लस
ओ ए कितना है 1 का स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, देन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ओ बी इज इक्वल टू रूट, तो ये रूट 2 हो गया। तो क्या मेरा ये नंबर, ये रूट 2 मेरे नंबर लाइन पे मिल गया ना? नहीं, अभी ये नंबर लाइन मेरा ये है, ये नंबर लाइन थोड़ी है। तो नंबर ये क्या करेंगे, इतने ही रूट 2 का हम एक आर्क ले लेंगे, रेडियस एज ए रेडियस लेके, और इसको हम इधर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर है? अब ये जो डिस्टेंस हुई ये मेरा रूट 2 होगा। क्लियर है? ये रूट 2, रूट 3 कैसे मिलेगा? तो एक साइड हम रूट 2 ले लेते हैं और एक साइड रूट 2 ले लेते हैं, बेस रूट 2 ले लेते हैं, और हाइपोटेनस हम 1 ले लेते हैं। तो ये मुझे कितना मिलेगा? हाइपोटेनस क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर अब प्लस बेस का स्क्वायर, तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 2 यानी रूट 3। तो रूट 3 बनाने के लिए हम रूट 2 ले लेते हैं और ये बेस ले लेते हैं, और 1 जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो फिर हम यहां 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। एक सेमी सर्कल ले लिए और फिर यहां से 60 डिग्री, 90 डिग्री, और फिर 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे। कर दिए बाइसेक्ट, अब इसको हम जोड़ देते हैं। अब ये बताओ हमें कितना लेना है? 1 लेना है। तो 1 लेने के लिए 1 यूनिट हम यहां से मेजर करते हैं और फिर 1 यूनिट हम काट लेते हैं। ये रूट 2 ये 1, तो अब ये हाइपोटेनस कितने का होगा? रूट 3 का। क्या ये नंबर लाइन पे है? नहीं। तो नंबर लाइन पे करने के लिए इसको फिर से हम लेके और फिर यहां ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रूट 3। तो हमें रूट, पहले तो हम एक चार्ट बना लेते हैं कि कैसे मिलेगा मुझे। अगर हमको रूट 2 बनाना है तो बेस क्या लेना पड़ेगा? 1, और हाइपोटेनस लेना पड़ेगा 1, और फिर अंडर रूट कर देंगे, तो मेरा रूट 2 मिल जाएगा। रूट 3 कैसे मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, एक साइड रूट 2 का स्क्वायर कर लेंगे और एक 1 का, यानी बेस रूट 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 ले लेते हैं, तो मेरा रूट 3 मिल जाएगा। रूट 4 तो मेरा रेशनल नंबर है। रूट 5 ये कैसे मिलेगा? तो बेस ले लेते हैं 2, यानी अब हम रूट 5 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या करेंगे हम लोग? तो ये 0 हो गया, ये 1 और ये 2, बेस ले लेंगे 2 यूनिट, और यहां से फिर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 1 यूनिट, जितना 1 यूनिट होगा उतना काट लेंगे। तो अब इसको हम अगर ज्वाइन करते हैं, ये 2 यूनिट and this one is of 1 unit, then we get hypotenuse of रूट 5। आप पाइथागोरस लगा के चेक कर लो क्या रूट 5 आ रहा है क्या? तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 5। रूट 6 कैसे मिलेगा मुझे? तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 7 कैसे मिलेगा? तो आपको 20 तक रूट 8, 7, रूट 8, रूट 9 तो होता नहीं, रेशनल नंबर है, रूट 10 अप टू 20 रूट तक आपको ऐसे लिख के और आपको बनाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैसेज से, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, ये मेरा है। तो रूट 2 बनाना है मुझे, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट ले लिए और बीच में 90 डिग्री रहना चाहिए। तो मेरा ये हाइपोटेनस कितने का मिलेगा? रूट 2 का, और फिर इसे मैं इसको लेके और ऐसे डॉटेड लाइन बना के
ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो गई यहां से यहां तक, √2 यूनिट। क्लियर। फिर √2 यूनिट लिए मैंने और इससे 1 यूनिट, और बीच में एंगल 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये कितने का मिल जाएगा, √3। और फिर इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे। देन दिस वन इज √3 यूनिट। उसी तरह से अगर √5 बनाना है तो हम 2 यूनिट लेंगे और 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट लेंगे तो √6 हो जाएगा। अगर हमको √6 बनाना है तो क्यों ना हम √5 यूनिट ले ले और फिर 1 यूनिट ड्रॉ कर ले, तो मेरा ये √6 मिल जाएगा। क्या ये सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि √5 यूनिट कहां आएगा मुझे थोड़ी पता है, वो तो पाइथागोरस से मेजर किए हम लोग, लेकिन √5 नंबर लाइन पे कहां वो शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें 2 यूनिट लेना पड़ेगा और इससे 1 यूनिट, तो मुझे वो √5 मिलेगा। और फिर 1 यूनिट करके 90 डिग्री लेके, और फिर ये जब हम बनाएंगे तो ये √6 बनेगा। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग अब इसके बाद रूट डेसिमल पढ़ेंगे।